अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2। अच्छा, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई आयोटा। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो हम लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई आयोटा। ए की वैल्यू क्या है एक्स, बी की वैल्यू क्या है 3 आयोटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। एक्स का स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 एक्स आयोटा प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर -1। ठीक है, आयोटा पे स्क्वायर लगा हुआ है, आयोटा का स्क्वायर ठीक है, स्क्वायर आयोटा पे भी लगेगा, 3 पे भी। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 इज इक्वल टू 2 बाय आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे। एक्स का स्क्वायर प्लस 6x आयोटा प्लस माइनस माइनस 9 इज इक्वल टू 2 बाय आयोटा। अब कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, कंपेरिजन स्टार्ट करेंगे। तो कंपेरिजन जब हम करेंगे तो क्या करें, जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट से करेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी पार्ट से करेंगे। तो रियल पार्ट लेफ्ट साइड पर अगर हम देखें तो एक्स का स्क्वायर जो है उसमें आयोटा नहीं आ रहा, तो ये रियल पार्ट है। और -9 जो है उसमें भी आयोटा नहीं आ रहा, तो ये रियल पार्ट हो गया। ठीक है, अगर आप राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पे कोई भी रियल पार्ट नहीं है, जीरो। ठीक है, रियल पार्ट नहीं है इसमें, 2 बाय आयोटा है। ठीक है, इमेजनरी पार्ट है, रियल पार्ट है ही नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं। तो इमेजनरी पार्ट लेफ्ट साइड पर है 6x आयोटा और राइट साइड पर है 2 बाय आयोटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे -9 को पहले वहां ले जाएंगे, -9 वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। स्क्वायर हटाने के लिए हम रूट लेंगे बोथ साइड पे। ठीक है, बोथ साइड पे क्या ले लेंगे, रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो इस तरह एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-3। ठीक है, 9 का रूट क्या होता है 3 और रूट लिया है तो +-3। तो एक्स की दो वैल्यूज आ गई हैं। इस वैल्यू को बारी बारी इसमें पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन में। पहले यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं। 6x आयोटा है तो आयोटा से आयोटा कट जाएगा, बचेगा क्या, 6x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, तो ये कट रहा है, इसको काट दें। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या बचा आंसर 3x इज इक्वल टू y। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई 3x। अब x की दो वैल्यूज आ गई थी हमारे पास, +3 और -3। इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी y की इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू 3x है, तो x में क्या आएगा, पहले हम +3 पुट करेंगे। तो y का क्या आंसर आ जाएगा, 3 3 जा 9, तो y का आंसर आएगा 9। ठीक है, फिर इसी इक्वेशन में, ठीक है, इसी इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, y इज इक्वल टू 3x इक्वेशन है। इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू 3x इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू -3 पुट करेंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो y का दूसरा आंसर क्या आ गया, -9। यानी कि x की दो वैल्यूज आ गई। जब मैंने x की वैल्यू क्या पुट की थी, पहले मैंने x की वैल्यू +3 पुट की थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू क्या पुट की थी, +3 पुट की थी यहाँ पे। और फिर मैंने x की वैल्यू -3 पुट की थी। ठीक है, तो जब मैंने x की वैल्यू +3 पुट की तो 9 आया, जब -3 पुट की तो -9 आया। तो सोल्यूशन सेट बना लेते हैं यहाँ पे। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा कि x की वैल्यू जब हम 3 पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। और फिर जब मैं x की वैल्यू -3 पुट कर रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, -9 आ रहा है। ठीक है, पहले आपने x लिखना है, फिर आपने y लिखना है। ठीक है, और आपने ये छोटा ब्रैकेट भी डालना है। अगर आप छोटा ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो इसका मतलब बनेगा दोनों वैल्यूज x की हैं, तो करली ब्रैकेट का तो आपने छोटा ब्रैकेट भी डालना होता है। ठीक है, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।